बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। ज़ू फैन मास्टर से कहता है, अब मुझे लगता है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा। सेवंथ एल्डर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब क्या तुम अभी तक सीरियस नहीं थे? ज़ू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं, तुम सिर्फ ब्लफ कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की बातें करके तुम मुझे डरा लोगे कि तुम्हारे पास अभी और भी ज्यादा हिडन स्ट्रेंथ है? ज़ू फैन फिर से हंसना शुरू कर देता है और सेवंथ एल्डर से कहता है, मुझे नहीं पता कि शायद आपको याद है या नहीं, लेकिन वैनशू माउंटेन के ऊपर जब कुछ महीने पहले हम दोनों की फाइट हुई थी तब आपने मुझसे कुछ कहा था। मैं सेम वही वर्ड्स आपसे फिर से कहने वाला हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारा सामना किसी एब्सोल्यूट पावर के साथ होता है, तुम्हारे पास जितनी भी ट्रिक्स और ट्रैप्स होते हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि पावर के सामने ये कुछ भी काम नहीं आते। इस वक्त तुम्हारे सामने मैं एब्सोल्यूट पावर हूँ और तुम्हारी ट्रिक्स मेरे सामने किसी काम की नहीं। मुझे तुम्हें मारने के लिए सिर्फ एक मूव की जरूरत है, मेरा सिर्फ एक मूव और तुम मर जाओगे। एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक भी जाते हैं और बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। एल्डर अपने आप में सोच रहे होते हैं, ये लड़का जब से मुझे मिला है तब से इसने मुझे इतना ज्यादा डर महसूस करवाया है। ये सिर्फ मुझे यही दिखाना चाहता है कि जब हमारा सामना एब्सोल्यूट पावर के साथ होता है तो हमें कैसा महसूस होता है। और अब तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया है जैसे मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो इस लड़के के सामने बिल्कुल बेकार है। चाहे मैं कोई भी ट्रिक्स वो यूज कर लूं, ये लड़का उसके सामने कुछ न कुछ नया निकाल लेगा, मेरे सारे प्लान्स और मेरी सारी ट्रिक्स को फेल कर देगा। मैं इस वक्त इस लड़के के सामने कम्प्लीटली हेल्पलेस हूँ। हालांकि मुझे जीनियस डेविल कहा जाता है, लेकिन इस लड़के के सामने इस वक्त मुझे कोई भी ऐसा प्लान नहीं सूझ रहा जिसकी मदद से मैं इसको हरा सकूं। सेवंथ एल्डर कहते हैं, मुझे पता है कि ये मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि ये एक डीमन कल्टीवेटर है और बदला लेने के दौरान ही ये ज़ाओनिंग को भी बचा लेगा। इसका मेन मकसद यहाँ पर मुझसे बदला लेना है। ज़ीटियान के एल्डर भी कहते हैं, ये लड़का तो सेवंथ एल्डर से भी ज्यादा खौफनाक है। इस लड़के ने सेवंथ एल्डर को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि सेवंथ एल्डर अब कोई भी ट्रिक यूज नहीं कर पा रहे और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का सेवंथ एल्डर से भी ज्यादा कुछ खौफनाक बनेगा या फिर ज़ूजी गैंग से भी ज्यादा महान बन जाएगा, क्योंकि इस लड़के की समझने और सोचने की ताकत बहुत ज्यादा है। ये एक जीनियस डेविल है। ज़ू फैन अटैक करने के लिए रेडी होता है और सेवंथ एल्डर से कहता है, सेवंथ एल्डर रेडी हो जाओ, मैं अपना वो एक मूव यूज करने वाला हूँ जिससे मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है और कहता है, अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि एब्सोल्यूट पावर क्या होती है और किसी के सामने बेबस होना कैसा लगता है। ज़ू फैन बड़ी स्पीड के साथ सेवंथ एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि सेवंथ एल्डर अपने जीन और जैंग को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे भेजते हैं। लेकिन ज़ू फैन बड़ी स्पीड के साथ उसके जिन और जैंग को अवॉइड करता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सेम ट्रिक मेरे पर बार बार अब काम करेगी? लेकिन ज़ू फैन जैसे अटैक करने के लिए मास्टर के करीब पहुंच जाता है, सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं, तुम तो मेरे जाल में फंस गए। तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास जिन और जैंग सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 है। मास्टर अपने पास से अपना तीसरा जिन जैंग भी निकालते हैं, ज़ू फैन पर अटैक कर देते हैं। ज़ू फैन कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हारे पास 3 हो या 4 हो, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर के होते हुए तुम्हारे ये सारे ट्रेजर वेपन्स मेरे सामने बेकार हैं। ज़ू फैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है। उसका ब्लडी बेबी भी गोल्डन क्विक सैंड की वजह से गोल्डन कलर का हो चुका है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी उसकी बॉडी भी इनविंसिबल है। ब्लडी बेबी बड़ी ही स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसके तीसरे जिन जैंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो बड़ी ही स्पीड के साथ एल्डर के पास से गुजर जाता है और साथ ही एल्डर का एक बाजू भी काट देता है। बाजू कटने की वजह से एल्डर बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि ज़ू फैन बड़ी स्पीड के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन ज़ू फैन जैसे उसे पंच मारने लगता है, सेवंथ एल्डर फिर से अपने पास से अपने बॉडी के अंदर से जो हिडन वेपन होता है, जो स्पाइक वाला, उसको निकाल लेते हैं और चिल्लाते हुए ज़ू फैन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? एल्डर अपने आप में सोच रहे होते हैं, मुझे पता है कि मैं इसके हाथों से मरने वाला हूँ, लेकिन इस लड़के ने कहा था कि ये सिर्फ एक मूव में मुझे मारने वाला है। मैं इसको सिर्फ एक मूव में अपने आप को मारने नहीं दे सकता। ये तो मेरी मरने से पहले बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि मैं इस लड़के के सिर्फ एक ही पंच से मर जाऊं। मुझे इसके इस पंच को ब्लॉक करना है ताकि इसको सेकंड मूव यूज करना पड़े। लेकिन जैसे ही मास्टर का वो वेपन उसके मुक्के के साथ टकराता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एल्डर को ये देखकर समझ आ जाती है कि मैं इसके सिर्फ एक ही मूव से मरने वाला हूँ। एल्डर कहते हैं, अब तो मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। और ज़ू फैन उसकी बॉडी के अंदर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे सेवंथ एल्डर की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है और सेवंथ एल्डर वहीं पर मर जाते हैं। ज़ीटियान और उसके 8 एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि ज़ाओनिंग भी रोते हुए ऊपर की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ज़ू फैन सेवंथ एल्डर से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी बॉडी इस तरह कैसे हो गई? मेरे पास ये एब्सोल्यूट पावर कहाँ से आई है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैंने इतना ज्यादा दर्द सहा, लेकिन मुझे एक एब्सोल्यूट पावर मिल गई। जैसे वो एल्डर को ऊपर से छोड़ता है, एल्डर की डेड बॉडी नीचे आकर गिरती है। सारे लोग जो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, जो भी वहाँ पर जोमिंग वैली के स्टूडेंट होते हैं। ज़ीटियान के एल्डर इतने ज्यादा हैरान होते हैं,
वो कहते हैं इस लड़के ने कहा था कि जो एक ही मूव में एल्डर को मारने वाला है, और इस लड़के ने वाकई में जो कर दिखाया। इसने तो सिर्फ एक ही मूव में जीनियस डेविल को मार दिया, जिसको हाथ लगाने से बड़े बड़े एल्डर्स भी डरते थे। ये लड़का तो 7th एल्डर से भी बड़ा मॉन्स्टर है। यहाँ पर जोमिंग वैली के जितने भी स्टूडेंट्स बच गए होते हैं, ज़ू फैन उन सब की तरफ देखता है और कहता है इन सब में यांग मिंग नहीं है, लगता है कि वो फिर से भाग गया है, अगली बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ से भाग रहे होते हैं। ज़ू फैन जल्दी से नीचे उतर आता है, सीधा जाओनिंग के पास। ज़ू फैन नीचे उतरते ही सबसे पहले आकर जाओनिंग को उठा लेता है। ज़ू फैन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ू फैन से कहता है ज़ू फैन ये तुम क्या कर रहे हो, जाओनिंग को नीचे उतारो। लेकिन वो जाओनिंग को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, जबकि ज़ीटियान कह रहा होता है तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, जाओनिंग मेरी है। ज़ू फैन के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ीटियान के एल्डर आगे बढ़ते हैं और 7th एल्डर की डेड बॉडी के पास खड़े होकर कहते हैं 7th एल्डर तुम्हें पूरे टीनियो एम्पायर में सबसे ज्यादा जीनियस समझा जाता था, जूजी कैंग के बाद 2nd नंबर पर, लेकिन किसने सोचा था कि आज तुम्हारी यहाँ पर ऐसी हालत हो जाएगी कि आज तो मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है। फिर 7th एल्डर पीछे की तरफ मुड़ते हैं और ज़ीटियान के पास आ जाते हैं, जबकि ज़ीटियान अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। इस कमीने ज़ू फैन ने 7th एल्डर को तो मार दिया, क्या इतना काफी नहीं था, अब वो जाओनिंग को भी उठाकर साथ ले गया है, कम से कम जाओनिंग को तो मेरे लिए छोड़ जाता। एल्डर ज़ीटियान से कहते हैं जाओ जाकर ज़ू फैमिली को उतारो, हम लोग उन्हें अपने जिन्हो मैंशन में वापस लेकर जाएंगे ताकि उन सबका ट्रीटमेंट कर सकें। आज के बाद ज़ू फैमिली हमारी सब्सिडरी फैमिली होगी, यानी कि वो हमारे साथी हैं, हमारे जिन्हो मैंशन में ही रहेंगे। ज़ीटियान एल्डर के पास उनका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं भी सेम बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था, हम दोनों की सोच बहुत ज्यादा मिलती है, मुझे भी लगा था कि आप इनकी हेल्प जरूर करेंगे, हम इनको वापस लेकर जाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। एल्डर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मेरी और तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा अलग है, तुम इन सबको बचाना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए, बल्कि मैं इन सबको अपनी ज़ू फैमिली में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़का इस ज़ू फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। अगर हम ज़ू फैमिली को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो वो लड़का हमारे साथ अच्छे से पेश आएगा, यानी कि वो लड़का हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर कभी वो हमारे लिए खतरा बन जाता है तो हम लोग ज़ू फैमिली वालों को बंदी बनाकर उस पर दबाव डाल सकते हैं, यानी कि हम ज़ू फैमिली को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं अगर कभी वो लड़का हमारे खिलाफ हो जाता है। ज़ीटियान उनकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो हम लोग ज़ू फैमिली को मेरे लिए नहीं बचा रहे क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि हम लोग ज़ू फैमिली को इसलिए बचा रहे हैं ताकि ज़ू फैन हमारा साथी बन जाए। अगर कभी जाओनिंग को इस बारे में पता चल गया कि हमने उसकी ज़ू फैमिली को उसके लिए नहीं बचाया बल्कि हमने ज़ू अपना साथी बनाने के लिए उसकी ज़ू फैमिली को बचाया है, तो जाओनिंग तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देगी। मैं इसको अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा। जबकि उसी वक्त एक गली के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यांग मिंग बेचारा बैठा रो रहा होता है और वो डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ ये कमीना ज़ू फैन वहीं पर आ जाता है और वहाँ पर किसी न किसी को मार देता है। आयरिस को मुझसे क्या चाहिए, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम इसने हमारे जोमिंग वैली के 2 एल्डर्स को मार डाला था और इस बार तो इसने मेरे मास्टर को मार दिया है। मैं जोमिंग वैली के हेड को इस बारे में क्या बताऊंगा। ज़ू फैन जाओनिंग को उठाकर किंगमिंग सिटी के बाहर ले जाता है और वहाँ पर जाकर नीचे उतर आता है और उसे नीचे उतार देता है। ज़ू फैन उसे नीचे उतारने के बाद कहता है कुछ महीने पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था कि अगर तुम मुझे बीस्ट माउंटेन पर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हें इस शहर से बाहर लेकर आऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम इस वक्त किंगमिंग सिटी के बाहर खड़ी हो। जाओनिंग बाहर का एरिया देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं 16 साल की हो गई हूँ लेकिन मैंने किंगमिंग सिटी के बाहर का एरिया नहीं देखा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज फाइनली मैंने अपने किंगमिंग सिटी को पीछे छोड़ दिया है, मैं शहर से बाहर आ चुकी हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर ज़ू फैन। ज़ू फैन उसे कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, यही तो हम दोनों का एग्रीमेंट था, मैं तुम्हें शहर से बाहर ले आया हूँ और अब मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, मुझे अपने रास्ते पर जाना है, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। जाओनिंग हैरान हो जाती है और उसे कहती है तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ज़ू फैन उसे कहता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। जाओनिंग उदास हो जाती है और कहती है लेकिन क्या मुझे तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। ज़ू फैन उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, मेरे साथ रहोगी तो तुम बहुत जल्दी मारी जाओगी और मुझे भी तुम्हारी फिक्र करना पड़ेगी, इससे मैं खुद भी खतरे में पड़ सकता हूँ। जाओनिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ज़ू फैन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली अभी जिंदा है, तुम्हें उन सब का ख्याल रखना है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ज़ीटियान है जो कि जिन्हो फैमिली के हेड का बेटा है, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा, वो तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि जोमिंग वैली वाले तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इस वक्त ज़ीटियान तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर वो लड़का वाकई में तुम्हारा साथ देता है और जोमिंग वैली वालों को ऑफेंड करता है, मुझे नहीं लगता कि जोमिंग वैली वालों से तुम्हारी ज़ू फैमिली को डरने की जरूरत है। फिर ज़ू फैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अब मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। जाओनिंग चिल्लाकर उसे कहती है ब्रदर ज़ू फैन हम दोबारा कब मिलेंगे। ज़ू फैन जाने से पहले उसे कहता है
जब तुम्हारी अंगूठी में लाइटनिंग चमकेगी समझ लेना मैं तुम्हारे आसपास हूँ। वही वक्त होगा जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। ज़ामनिंग वहीं पर खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है और कहती है काश वो मोमेंट बहुत जल्दी आ जाए जब तुम मुझसे वापस मिलने के लिए आओ। मैं हमेशा इस अंगूठी के चमकने का इंतजार करूंगी। जब भी इस अंगूठी के अंदर से रोशनी निकलेगी तब भी मैं आसमान की तरफ देखूंगी। काश तुम कहीं से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाओ और मुझे मिलने के लिए आओ। मैं जिन्हो मैंशन में जा रही हूँ और वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम बहुत ही जल्दी वापस आना। और यहीं पर हमारे सेकंड सीजन का एंड होता है। ज़ू फैन ने सेकंड स्टोरी कंप्लीट कर दी है। अब न्यू सीजन में नया एडवेंचर देखेंगे। किसी नई जगह पर ज़ू फैन जाएगा और वहाँ पर जाकर कुछ नया एक्शन और कुछ नया एडवेंचर स्टार्ट होगा, क्योंकि ज़ू फैन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जोमिंग वैली वाले इस बात से जरा भी खुश नहीं, जबकि एम्परर यही चाहते हैं कि ज़ू फैन 8 फैमिली को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दे। लेकिन ज़ूजी गैंग वो इस बात से जरा भी खुश नहीं होगा। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट सीजन में देखेंगे एपिसोड 50 में। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेकंड सीजन कैसा लगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।